नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, रिसेंटली जो टैरिफ्स की खबरें हैं वो आप लोगों ने जरूर सुनी होंगी। जैसे कि इंडिया जो है वो यूएस के टैरिफ से बचने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के 2.0 इस एडिशन के अंदर यूएसए ने जमकर जो है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। लेकिन हाल ही के अंदर एक नया टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर हम लोग कह सकते हैं, जो कि चाइना और यूएस के बीच में चल रहा था। देखिए, जो कुछ भी हो, अगर चाइना और यूएस के बीच में कोई भी ट्रेड वॉर चलता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि इंडिया इसको एक बिग मार्केट की तरह देख सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल की तरह ले सकते हैं कि मान लीजिए कि चाइना जो है जितना भी एग्रीकल्चर गुड्स यूएसए से इंपोर्ट करता था, अगर वो इंपोर्ट करना बंद करता है तो चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशन जो है वो काफी हद तक बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए कि यूएसए और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं वो चाइना से इंपोर्ट करना बंद करता है, तो वहीं पर अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, अब ये एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट होने वाला है। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि चाइना जो है उसने ये कहा कि यूएसए से जितना भी एग्रीकल्चर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग अब उसको इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और 25% तक हम लोग उसको डिक्लाइन कर देंगे। इससे क्या हुआ कि यूएसए के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, यूएसए के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं वो बड़ा इससे नाराज हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। इसलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं जितने भी किसान हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जल्द ही हम लोग किसी एक ऐसे देश के साथ में डील करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो वहां पर एक्सपोर्ट हो सके। जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं कि कनाडा हुआ, मैक्सिको हुआ, इनके साथ में अभी ट्रेड वॉर यूएसए का चल रहा है। और यूएसए के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप का 2.0 ये एडिशन जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं यूएसए की जो जियोपॉलिटिक्स है इसमें बहुत हद तक बदलाव जो है वो कर सकता है। तो रिसेंटली हमने देखा कि ये जो ट्रेड वॉर है वो अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको और डेप्थ में समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना ने ये कहा कि हम लोग यूएसए से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे एग्रीकल्चर गुड्स को। दोस्तों, हमारा ये जो बैच है साइंस इन डेप्थ, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लासेस होती हैं और डेली लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग विद एक्सप्लेनेशन के साथ में एमसीक्यूज को पढ़ रहे हैं। काफी कम प्राइजेस में आप लोग को एक कोर्स मिल रहा है, ओनली 200 रुपीज के अंदर। कूपन कोड आप लोग को यूज करना है साइंस, जिसकी मदद से इसकी प्राइस जो है वो 80% डिस्काउंट में चली जाएगी और आप लोगों को 200 रुपीज के अंदर पूरा का पूरा साइंस का बैच जो है वो अवेल करने का मौका मिलेगा। आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा। आज इंडिया के अंदर लगभग 70 to 80% यूथ जो है वो पोर्नोग्राफी को एक्सेस कर रहा है, जिसके कारण उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसको वापस से सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर जो है वो किया जाए और उसकी मदद से आप अपनी जिंदगी के अंदर आगे निकले। तो लाइफ चेंजिंग कोर्स जो कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, यहां पर आपको कुछ बार जो है वो दिखाए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें कि इंडियाज एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है, इंडिया अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ चाइना और यूएसए के बीच में बात करें तो हम लोग जो चाइना है इसके बजाय यूएसए को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 4.04 बिलियन डॉलर जो है अगर हमने चाइना के अंदर एक्सपोर्ट किया है, वहीं पर यूएसए के अंदर हमने 5.65 बिलियन डॉलर जो है इतना एक्सपोर्ट किया है। तो यूएसए के अंदर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू चाइना। और अगर 2023-24 की बात करें हम लोग तो 3.54 जो कि चाइना में रहा है और यूएसए के अंदर रहा है 5.52 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो हमारे लिए यूएसए जो है वो काफी बड़ा मार्केट है। और देखिए, सबको पता ही है कि यूएसए जो है वो इंडिया के अंदर कम एक्सपोर्ट करता है। इंडियंस जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड यूएसए के अंदर काफी ज्यादा है। देखिए, यहां पर आप लोगों को कपास जो है, कॉटन, वो देखने को मिल रही है। एक्चुअली में क्या है कि जब भी हम लोग चाइना के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए कुछ लिमिटेड कुछ प्रोडक्ट जो है उन्हीं को ही हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनमें से एक है कॉटन। अगर दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करेंगे तो उनकी अनुमति जो है, उनकी परमिशन हमारे पास में नहीं है। जैसे हम लोग गेहूं की बात करें, वीट की, तो उसका निर्यात जो है हम लोग चाइना के अंदर नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एपिडा की, जिसके जो रिसेंटली उसने आंकड़े जो है वो जारी किए थे 2024 में, भारत से चीन को 3.5 अरब जो डॉलर के मूल्य यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स थे उनका निर्यात हुआ था। और इसी बीच के अंदर अमेरिका को यह जो एक्सपोर्ट था वो 5.52 अरब डॉलर का रहा था। तो रिसेंटली हमने उसके अंदर बार डायग्राम में देखा भी कि किस तरीके से चाइना अमेरिका को हम लोग जो है वो कितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अब एक्चुअली में क्या है, चाइना ये चाहता है कि उसका जो एक्सपोर्ट मार्केट है
वो अमेरिका से शिफ्ट होकर किसी दूसरे देश में जाए, और यही जो है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिसेंटली डब्ल्यूटीओ ने एक रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश किया था, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बताया था कि यूएस और चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरीके से बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। देखिए, पहली बार नहीं है। जिस समय यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था, उस समय चाइना की जो हुआवे कंपनी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट था, उसको भी यूएस ने बहुत जबरदस्त तरीके से हैम्पर किया था, और जितना भी यूएस के अंदर चाइना का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट था उसको बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। इसी के बिहाफ पर चाइना ने भी यूएस की बहुत सारी कंपनीज को चाइना के अंदर बैन कर दिया था। तो ये आज कोई नई बात नहीं है कि यूएस और चाइना के बीच में कोई ट्रेड वॉर चल रहा है, ये बहुत पहले से चलता हुआ आया है, लेकिन अब जो है इसने एक नया ही रूट जो है वो अपना लिया है। देखिए, बीजिंग की अगर हम लोग बात करें तो चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड चल रहा है वो बहुत हद तक जो है वो काफी हीटअप हो चुका है, और चाइना इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो ढूंढ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यहां पर जो है हम लोग वहां पर एक्सपोर्ट कर सकें, हम लोग वहां पे उस मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से हम लोग पैसा जो है वो बना सकें। वाई ट्रम्प ट्रेड वॉर विद चाइना बैड न्यूज फॉर इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर। एक्चुअली में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये कहा था कि हम लोग जो चाइना के लिए, यानी कि जितना भी जो केमिकल मार्केट है उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा टैरिफ जो है वो लेकर आएंगे, लेकिन यही जो है वो इंडिया के लिए भी बहुत बुरी खबर रहती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो केमिकल एक्सपोर्टर हैं उनके ऊपर भी टैरिफ जो है वो लगाने की बात की गई थी, और इसी के चलते जो यूएसए का डोमेस्टिक मार्केट है वहां पर इंडियन केमिकल की जो डिमांड है वो काफी हद तक जो है वो गिरना शुरू हो चुकी थी। अब इसका इंपैक्ट जो है वो कहां कहां पड़ सकता है। देखिए, इंपैक्ट ऑन यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। दीज टैरिफ्स लीड टू ए शार्प डिक्लाइन इन यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू चाइना। अब देखिए, पहले मैंने आपको कहा कि यूएसए का जो किसान है वो ये चाहता है कि हम हमारे एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं इनको चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करें, लेकिन यूएसए के और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके चलते ये जो बहुत बड़ा मार्केट है जो कि कहीं ना कहीं लूज कर सकता है $27 बिलियन का मार्केट, और इससे यूएसए के जो किसान है वो काफी नाराज हैं। और अगर हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की बात करें जो कि चाइना के अंदर प्रोड्यूस की जाते हैं, तो चाइनाज टैरिफ हैव टारगेटेड वाइड रेंज ऑफ यूएस एग्रीकल्चर। देखिए, अब चाइना जो है वो भी यूएस एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं इनको क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, जैसे इंक्लूडिंग सोयाबीन्स की हम लोग बात करें, पॉर्क की हम लोग बात करें, बीफ की बात करें, व्हीट की बात करें, कॉर्न की बात करें, चिकन एंड फ्रूट जो है इनकी अगर बात करें, तो चाइना स्पेसिफिकली यूएस की इस एग्रीकल्चर मार्केट को टारगेट कर रहा है। अगर हम लोग इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, तो आप लोग देख सकते हैं कि यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और हमने पिछले कुछ सालों के अंदर 119.7 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है, ट्रेड है, वो अमेरिका के साथ में किया है। सेकंड नंबर पर हमारे लिए चाइना आता है। इसीलिए हमारे लिए यूएस और चाइना दोनों बहुत बड़े मार्केट जो है वो आज सामने निकल कर आते हैं, क्योंकि हम लोग इनसे बहुत बड़ा ट्रेड जो है वो करते हैं। अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस के लिए इंडिया जो है वो 10th नंबर पर आता है। तो ये जो रैंकिंग आप लोग को दिखाई दे रही है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि यूएसए के लिए इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन यूएसए को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अगर देखिए डेफिसिट जो है वो यूएसए के साथ में है, इंडिया इसके अंदर सरप्लस में है। अब इंडिया अगर जो टैरिफ्स है इसको बैलेंस करना चाहता है, तो यूएसए के कहीं ना कहीं जो शर्तें लगाई गई हैं टैरिफ्स को लेकर, इसको कहीं ना कहीं बैलेंस जो है हमको करना पड़ेगा, और यूएसए के द्वारा कुछ जो भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं इनको किसी दूसरे पाथ के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए जो है वहां पर हम लोग मैक्सिमम जो है एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो यूएस हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, और उसी मार्केट को देखते हुए हम लोग यूएसए के कुछ टैरिफ जो है उनको भी बहुत हद तक जो है इंडियन मार्केट के अंदर हम लोग जो है एंटर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। लेकिन ज्यादा करना भी जो है हमारे लिए बहुत नुकसान जो है हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग ट्रम्प के फर्स्ट टर्म की बात करें तो इस समय आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर बाद में वापस जैसे जो बाइडेन की सरकार बनती है उसके बाद में टैरिफ यानी कि डेफिसिट जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो एक अजम्पशन हम लोग यहां से ये लगा सकते हैं कि ट्रंप का जब सेकंड एडिशन शुरू होगा, यानी कि हो चुका है ऑलरेडी 20 जनवरी से, उसके बाद में ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वापस से इंडिया के साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है इसको वापस से बैलेंस करें और ट्रेड डेफिसिट को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें। और उसी के तहत एक नया फैक्टर जो है उन्होंने टैरिफ का निकाला था, एक नया रास्ता जो है वो टैरिफ का निकाला था। चलिए, अगर हम लोग बात करें व्हाट डज द यूएस गेट फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के अंदर तो क्या चीज एक्सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले पर्ल्स को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सेमी प्रीसियस स्टोन जो है इसका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो यूएसए के अंदर है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं।
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, देखिए कोविड 19 का जिस समय टाइम पीरियड था उस समय भी हमने बहुत ज्यादा मेडिसिन जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट की थी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड मशीनरी जो है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल जो है वो हम लोग यूएस को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब यूएस टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो 2023 का आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएस के अंदर। और यूएस से हम लोग क्या मंगवा रहे थे, मिनरल्स, फ्यूल्स एंड ऑयल्स। सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारा यही रहा है। देखिए जब जब गल्फ कंट्रीज के अंदर इंबैलेंस की कंडीशन आती है तो हम लोग या तो रशिया की तरफ देखते हैं या फिर यूएसए जो है उससे हमको बातचीत करनी पड़ती है। फिर बाद में बात करें हम लोग पर्ल्स एंड स्टोन्स की, वो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को। तो एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट है उसका हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यूएस को इससे काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होता है। लेकिन अब इंडिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोग अगर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यूएसए के साथ में एक अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। और भारत के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि अगर यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट चलता है तो अभी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट आज चाइना के अंदर और यूएसए के अंदर देख रहा है। तो सेम जो है वही जो थिंकिंग है वो आज इंडिया के ऊपर लागू होती है। तो इंडिया भी यूएसए को और चाइना को एज ए मार्केट दे सकता है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है चाइना के अंदर भी और यूएसए के अंदर। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो सामने निकल कर आती है। दोस्तों हमारा साइंस इन डेप्थ ये बैच जो है इसमें बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं, डेली एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लाइव क्लासेस के अंदर विद एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। डायग्राम्स में आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से उस चीज को समझ जाएं। तो आप लोगों को साइंस कूपन कोड यूज करना है और 200 रुपीज में आप लोगों को एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो एक बार आप लोग अपनी लाइफ के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर लीजिएगा। ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर यूथ का बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो आज पोर्नोग्राफी को एक्सेस करती है। तो हम लोग को इससे बाहर जरूर जो है वो निकलना चाहिए ताकि हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।